हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जेकेएसएसबी के द्वारा लेबोरेटरी अटेंडेंट जो होम डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्ट एडवर्टाइज करी गई थी, और उस टाइम पे भी मैंने आपको ये कहा था कि ये जो छोटी छोटी पोस्ट होती है इसके एग्जाम जल्दी कंडक्ट होते हैं और इसकी ज्वाइनिंग उससे भी जल्दी जो है वो हो जाती है, और आपका 1 मार्च को इसका एग्जाम जो है वो रखा गया है। अभी तक जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, वो एग्जाम अभी कोर्ट केस के चक्करों में चल रहा है, लेकिन आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है और बहुत जल्दी इसकी ज्वाइनिंग भी जो है वो हो जाती है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जो फ्रेशर्स हैं या कुछ एक्सपीरियंस एस्पिरेंट है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको आज मैं कुछ एक एक्स्ट्रा होमवर्क यहाँ पे देने वाला हूँ जो आप लोगों को करना है, और आपको कुछ मिस्टेक्स जो है उसको अभी भी सुधारना है, ताकि आप लोग पेपर में कम से कम 10 नंबर और इम्प्रूव कर सको ये 2 से 3 दिनों में। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। हम लोगों ने 5 इसके फुल लेंथ टेस्ट किए थे, पांचों के पांचों अपलोड हो चुके हैं। कोर्स के ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी, सबके प्राइस हम लोगों ने ड्रॉप कर दिए। अगर कोई बच्चा इसको देना चाहता है तो वो भी आप इसको दे सकता है। हार्डली 100-150 में आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे कि लास्ट या कुछ दिनों में, क्योंकि कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनका हो सकता है ये पहला जेकेएसएसबी एग्जाम है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज़, 120 मिनट का ये पेपर होने वाला है और इसमें आपको 120 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कितने हैं जो कि ज़्यादातर टाइम कंज्यूम करते हैं आपका, वो है आपका मैथमेटिक्स की सेक्शन। इसके अलावा बाकी सब सेक्शन जो हैं वो अगर आपको आती है तो आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अब एक काम आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, जो आप लोगों को करना है। हमने देखो अपने एंड पे जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, पीडीएफ दी है, सब जो चीज़ें हमारे एंड से हो सकती थी हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग ये पहले 2 चैप्टर अगर आप देखोगे, तो इन 2 चैप्टर्स में आप लोगों को मेंसुरेशन जो है वो टॉपिक्स ही बेसिकली दिए गए हैं, और 20 नंबर की अगर ये सेक्शन है तो आप लोग पेपर में मान के चलिए कि आपको 7 से 10 सवाल सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब मैं पेपर के बाद ये वीडियो बनाऊंगा तब भी हम इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने जहां से भी जो भी एसएससी लेवल, जेकेएसएसबी लेवल क्वेश्चंस करे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम आप लोगों को करना है, आप लोगों को क्लास 10th और 9th की जो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, वहां से प्रैक्टिस जो है अब आपको एक बार करनी है उन क्वेश्चंस की। ये आपका एक होमवर्क है, और ये चीज़ आपको जो मैंने कहा ना 10 नंबर बढ़ा देगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जेकेएसएसबी डायरेक्ट सवाल वहाँ से आपको पूछ देता है, और ये जो कन्वर्ट करने वाले सवाल होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम रहती है, बट हाँ अब जैसे प्रैक्टिस ही करनी है आप लोगों को, तो ये अब आप लोग इस चीज़ को करें। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ये सब सवाल बेसिक हैं। अगर आप लोग इस सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके अब जाओगे तो आप इसमें से 20 में से 20 स्कोर करके आओगे। आपको जो टॉपिक एनसीईआरटीज में दिखते हैं आप उसको लगा के आना। बिल्कुल, ये आपको लास्ट में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आपको इतना हेल्प करेगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, इसके साथ साथ आप लोगों को एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्या सवाल आएंगे, और हो सकता है कि एज इट इज सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल जाए। इसके बाद जो दूसरी सेक्शन है, अब देखो लैब अटेंडेंट का पेपर है, इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते थे जिनके पास साइंस सेक्शन है, जिन्होंने साइंस 11th-12th में पढ़ी है वो इसके लिए एलिजिबल थे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका साइंस आप लोगों के लिए कोई बड़ी दिक्कत की चीज़ नहीं होने वाली है। बट हाँ, अब सवाल ये बनता है कितने टाइम पहले आप लोगों ने इस चीज़ को करी थी। अब यहाँ पे वापस से जो चैप्टर्स मेंशन हैं आपको एक बार एनसीईआरटीज के, या ना ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गूगल पे भी लिखोगे तो आपको ये सब एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। फिर आप लोग चैप्टर वाइज अब ये सवाल प्रैक्टिस एक एक दिन रख लो, एक दिन पूरा मैथ और एक दिन पूरा साइंस, सिर्फ एमसीक्यूज जो है उसके प्रैक्टिस करो। आप लोगों का अगर ये सेक्शन पे होल्ड बन गया, क्योंकि इस सिलेबस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस सिलेबस में यही 2 सेक्शंस हैं जो थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। बाकी की सेक्शंस आपकी बेसिक है। आपको मैंने होमवर्क दे दिया है कि आपको एनसीईआरटीज की प्रैक्टिस करनी है, आपको जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस नहीं करना है, आप बस इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। आप लोग पेपर में अपना बेस्ट देके आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप लोगों को पढ़ाई गई थी बिल्कुल डिटेल में, 20 नंबर की सेक्शन है। वही सिलेबस जो जेकेएसएसबी का है, जो आप लोगों को नोट्स दिए गए हैं आपको बस उसको रिवाइज करके चलना है। अब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को नोट्स दिए गए थे आप बस उसको रिवाइज करें, और अगर हो सकता है तो आप एक काम करो,
तो इसको भी दिन को डिवाइड करके अब चीज़ें चलाओ, और बेशक हो सकता है आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, आपका फाइनेंस का भी एग्ज़ाम हो, अलग-अलग एग्ज़ाम्स हो, लेकिन अब जो अगले 3 दिन होंगे 26, 27 और 28, ना आपके दिमाग में जूनियर असिस्टेंट चलना चाहिए, ना आपके दिमाग में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट चलना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर एक अपॉर्च्युनिटी सामने है तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने होना चाहिए कि ये 3 प्रॉपर रिवीजन करके, मैंने टेस्ट सीरीज़ को तभी पहले रोक दिया था कि लास्ट में कोई फालतू में टेस्ट भी नहीं देगा। अपने आप को बर्डन फालतू का कोई भी नहीं देने की ज़रूरत है। आप ये 3 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ लैबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस को रिवाइज़ करोगे, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठो, तो आपको वहाँ पे अपना बेस्ट आप लोग दे के आओ। जब आप इसमें बेस्ट दे के आ जाओगे ना, तो ये जो एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग तैयारी भी करोगे, इसमें मान के चलना 5 से 7 नंबर आप लोग ऐसे ही बढ़ा लोगे, क्योंकि जो एक एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा अगर इसमें अपना बेस्ट दे आए तो। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सेक्शन होता है आपका मोस्ट स्कोरिंग, ठीक है? ये सेक्शन आपका मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में लेकिन एग्जामिनर चाहे तो आपको ना कंफ्यूज कर सकता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपका पेपर में टाइम वेस्ट जो है वो ज़रूर करवा सकता है। यहाँ पे आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को उठाओगे या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आपको लगता है कि आप उसको 15 से 20 सेकेंड, ये मैं मिनिमम टाइम बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 50 से 60 सेकेंड में अगर आप लोग इसको कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही जा रहा है, और अगर आप लोग कोई आंसर निकालते हो और वो आपको ऑप्शन में मिलता है, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को उसी टाइम पर अटेम्प्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोगों को एक सवाल दिया गया है जिसमें, मान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी, 15 से 20 सेकंड का टाइम लगाया, नहीं निकला, जो मिनिमम ब्रैकेट था। 50 से 60 सेकंड आपको हो गए, आप लोगों ने आंसर निकाला, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन के साथ ना मैच नहीं हो रहा। आप उस केस में उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है? आप उस केस में क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, जेके एसएसबी में क्वेश्चंस गलत भी फ्रेम होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहली बार पेपर देने जाएंगे बच्चे, कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है कि हम वो लॉजिक नहीं लगाते जो कि पूछा गया होता है, और जब आप सारा पेपर कर लोगे ना, लास्ट में जब इस सवाल पे आओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये एक चीज़ करना है। स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये एग्जामिनर के मूड पे सब चीज़ें डिपेंड करती है। अगर वो चाहेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो वो सवाल की वर्डिंग को, या फिर सवाल में हो सकता है कि वो चीज़ किसी को ऐसी छुपा दे। अब लास्ट के सर 3 दिन बचे हैं, क्या करना चाहिए? तो लास्ट के 3 दिन आपको जो कोई भी टेस्ट, देखो आप लोगों के पास अगर ट्रिपल एस ऐप है, ठीक है? ट्रिपल एस ऐप में ना एक सेक्शन है फ्री टेस्ट की, ठीक है? ये जिस बच्चे ने परचेज़ नहीं भी करा है, अब वहाँ पे अगर सिंपल टॉपिक लिखोगे ना, कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ पे भी आपको टेस्ट दिख जाएँगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हो, कोई किताब अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट उस किताब से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ की? अगर कोई क्वेश्चन मान लेते हैं आपसे टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आपको उसको स्किप करने की आदत बनानी है। और ये जो लास्ट में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये पेपर में कान में आपके गूंजेगी वहाँ पे एग्जाम हॉल में, जब आप किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे तो, ठीक है? ये था हमारा बेसिक। अब कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिसके सिलेबस पे बात करूँ, देखो जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो वही सिलेबस है हमेशा की तरह। आप लोगों को कोई चीज़ अगर दिक्कत देगी तो वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये देखो, ये चलता है बेसिक लक के ऊपर। अगर कोई वर्ड ऐसा आया है जो आप लोगों ने कभी पढ़ा है, तो आप उसको आंसर कर देना। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लो आप लोग 20 क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो, पेपर में आपको लग रहा है कि 15 से 16 क्वेश्चंस आपके 100% एक्यूरेसी के साथ सही हैं, तो आप लोग जो है बाकी के 4 क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको आते ही 8 से 9 है, तब आप लोग ये रिस्क नहीं लेना, एक्यूरेसी पे भी काम करना। अगर पेपर में जेके एसएसबी एक सेक्शन को ना हल्का सा डिफिकल्ट करने की कोशिश करता है हर बार, तो हमें कोशिश ये रखनी है कि उस सेक्शन को देख के ना घबराना नहीं है। हम लोग अपनी जो सेक्शंस पढ़ के जा रहे हैं उस पे काम करें और उस पे अपना बेस्ट दे के आए। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आती है आपकी जर्नल अवेयरनेस। अब इस बार की जर्नल अवेयरनेस आपकी बाकियों से ईजी क्यों है? क्योंकि इसमें ना ही आपको कोई हिस्ट्री है, ठीक है, ना ही इसमें कोई आपकी पॉलिटी है। इसमें क्या टॉपिक दिए हैं? सबसे पहला पार्ट करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। अगर 20 सेक्शन नंबर की सेक्शन है, 5 से 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन आपको करना है। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएफओ, डब्ल्यूटीओ, सॉरी, इसके बाद ब्रिक्स, सार्क, एशियान, जो भी अपडेटेड आई हैं चीज़ें मैंने आपको नोट्स में ऐड कर दी हैं।
आपको उसको रीड करना है, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं बेसिक कि फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, कुछ लेटेस्ट मिशन जो हम लोगों के चल रहे हैं उसमें आदित्य L1 हो गया, या फिर चंद्रयान 5 जो है, या 4 या 5 जो भी न्यूज़ में है कि किसके साथ कर रहे हैं, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, जापान है। तो ये सब चीज़ें ना बेसिक आपको पता होना चाहिए, मेनली इसरो के कुछ इवेंट्स को, ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता हो। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक पार्ट एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, वही नोट्स को रिवाइज कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑनर्स एंड प्राइजेस में अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पीडीएफ अपलोड करी थी जिसमें ना मैंने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करा था। कुछ स्टैटिक अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, आपके पद्म विभूषण, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब मैंने वहाँ पे आपको बताए हैं। इसके साथ साथ ये आपको करंट अफेयर्स पे बेस्ड भी पढ़ के चलने हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बेसिक आपका थे, पढ़ाया गया है आप लोगों को। बस यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, ये जो लास्ट सेक्शन आप लोग देख रहे हैं ना, 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और इस सेक्शन को आप लोग एक बार प्रॉपर रिवाइज करके ज़रूर चलना, ताकि कल को अगर पेपर में सवाल आए तो यहाँ से ये सवाल गलत ना हो, क्योंकि ये हमेशा ईजियर साइड पे रहते हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस करके इसकी रिवीजन पे ध्यान रख के आप लोग ये चीज़ों को कंटिन्यू रखना। अगर मैं बात करूं ऑनर और प्राइजेस की, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 तारीख को, 1 तारीख को आपका पेपर है। वहाँ पे एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज पे ज़रूर पूछा, जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन बात करेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर इस चीज़ को पढ़ लेना कि किन किन को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, कौन सा जो प्राइज़ है किसके लिए दिया गया है, कि अगर फिजिक्स में मिला है तो किस रिसर्च के लिए मिला है। इस पे एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पे सवाल बनते ही बनते हैं। और ओवरऑल ये पेपर ऐसा पेपर होगा जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ये लास्ट के जो कुछ दिन में मैंने आपको बताया ना कि प्रैक्टिस का जो सोर्स है, क्योंकि देखो पढ़ा सभी ने है, आपको अब प्रैक्टिस थोड़ी अब इन जगहों से भी करनी है, ताकि अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग वहां से भी आंसर निकाल सकें। और ये अगर आप लोग आने वाले कुछ दिनों में इसको सीरियस होके करते हैं, क्योंकि देखो अभी अपने दिमाग में अब कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने फाइनेंस के अकाउंट्स की क्लास पढ़नी है, मैंने जूनियर असिस्टेंट के सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सब रोक दो फिलहाल। 3 दिन सिर्फ इसी के एग्जाम पे फोकस करो, इसी के एग्जाम को क्वालिफाई करो। इस एग्जाम में अगर क्वालिफाई नहीं भी कर पाए तो एक अपना बेस्ट दे के आओ, ताकि वो चीज़ आपको हेल्प करे बाकी एग्जाम्स के लिए। ये जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो इसलिए आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ना 2-3 दिन का टाइम है, और मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हमें थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा देना है। ये अभी भी आपके नंबर ना आराम से 10 तक बढ़ा सकते हैं, तो इस पे फोकस करके आप लोग चीज़ों को चलाओ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस एस्पिरेंट को जो इसके लिए तैयारी कर रहा है। हम लोगों ने 5 फुल एंड टेस्ट बोले थे, 5 के 5 करवा दिए हैं। और यहाँ पे ये जो पेपर होगा ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, तो इससे सीख के आना और कोशिश करना कि अपना बेस्ट देने की। एक लास्ट मैसेज जाते हुए आप सभी को, जेकेएसएसबी का लास्ट जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो किसी एक सेक्शन के साथ ना थोड़ी सी छेड़ाखानी करता है, उसको ना थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। जब जब जेकेएसएसबी सेक्शंस को डिफिकल्ट करता है तो कट ऑफ कम जाता है, याद रखना। और मान लो हो सकता है अगर आपकी पेपर खोलते ही पहली सेक्शन ये निकली, तब आराम से उन सेक्शंस पे चले जाना जिसपे आपको पता है कि आपका एक अच्छा होल्ड है, जिसको आप लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ा हुआ है। और अगर आप लोग वो 120 मिनट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिसमें आप ना किसी क्वेश्चन में फंसे, प्रॉपर स्किप करके लास्ट में उनको अटेम्प्ट करने के लिए आए, आप लोगों को कोई भी बच्चा जो है, कोई भी इंसान आपकी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं रोक पाएगा। बस ये 120 मिनट प्रॉपर वहां पे यूटिलाइज करके आना। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, अभी भी टाइम है। रिवीजन पे पूरा फोकस डाल दो। 3 दिन अब सिर्फ आप लोगों के दिमाग में लैब अटेंडेंट ही चलना चाहिए। मैं लाइव सेशन इसके इसीलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होता है कि एक बार मैं अगर कोई क्वेश्चन मान लो ज़्यादा डिफिकल्ट ले आऊँगा तो बच्चा डीमोटिवेट होता है। 2-3 दिन पहले आप लोग अब अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, आप लोग खुद रिवाइज करें, चीज़ों पे फोकस करें। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।